सो हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर। वतन की बात हम वतनों के साथ। आई एम सो हैप्पी टुडे के आई मीन सैड भी हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है बिपिन रावत जी के साथ वो बहुत सैड है। और इस कैलिबर का आदमी इस तरह से चला जाए, ये इज नॉट एक्सेप्टेबल, टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी क्लियर। तो हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हैं। वो खुद फौज का हिस्सा ले रह चुके हैं और वो हमें बताएंगे कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, और आज डेड बॉडीज भी आ गई हैं और उनको जो भी हमारी राष्ट्रीय सलामी दी जाती है वो भी दी गई है। अली, आप मुझे बताइए कि इस तरह के केसेस जो क्रैशेस हो जाते हैं ऑल ऑफ सडन, उसका क्या रीजन हो सकता है? रजिया अपा, मेन तो रीजन अक्सर होता है कि क्रैश होता है, कोई क्रैश होता है, वो बैड वेदर होता है। मेन मेन अक्सर जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है, वहां पे बैड वेदर कंडीशन होते हैं। टेक्निकल स्नैग हो गया कि फ्यूल टैंक में आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से, वो अलग हो सकता है। बर्ड हिट अलग हो सकती है, लेकिन इसमें डेफिनेटली बर्ड हिट का केस नहीं है ये, डेफिनेटली, क्योंकि ये MI-17V5 जेट है जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का है। इसमें डबल इंजन होती है। तो अगर, और जिस हमें जो वीडियो सामने आया है, अगर जिस स्पीड पे था वो, अगर हम फिजिक्स, अगर वेलोसिटी और स्पीड निकालें तो बर्ड हिट, इसमें ये बर्ड हिट का केस नहीं है। लेकिन जी हाँ, बाकी बैड वेदर मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है इस तरीके के इसमें। तो हाई टेंशन वायर से टकरा गया जहाज, इसमें भी हाई टेंशन का सवाल नहीं उठता ना। बर्ड हिट और हाई टेंशन तो मैं रूल आउट करता हूँ कंप्लीटली, क्योंकि वो इलाका जो है वहां पे मैं पला बड़ा हुआ हूँ। वहां पे बोर्डिंग स्कूल है, वहां पे करीब में कुन्नूर के पास में ऊटी लॉरेंस स्कूल लवडेल, वहीं पे मेरा बचपन गुजरा है। और वहां पे कुन्नूर गोल्फ कोर्स, कुन्नूर गोल्फ कोर्स में ही हेलीपैड है। तो वहां पे मैंने अभी कुछ एक चल, मैं वहां पे तकरीबन हर 2-3 साल के बाद अनुमान वहां पे चला ही जाता हूँ मैं। तो वहां पे मैंने अभी हाल ही में गोल्फ खेली वहां पे। तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई लेकिन कई लोग इसको कह रहे हैं अभी इंक्वायरी होगी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, तो वो उस पे मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली क्या वजह थी, कैसे हुआ क्या, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में निकल के आएगा फाइनली इंक्वायरी में। ओके, सो जो ब्लैक बॉक्स होता है, क्या उससे कुछ मदद मिलने की इम्कान है? क्योंकि बहुत बुरी तरह जल चुका है ये क्रैश में, तो उससे कुछ मदद मिलने का इम्कान है? जी देखिए, ब्लैक बॉक्स जो होता है ये किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में, कुछ भी आप, ये जहाज मतलब हमारे आग लगी मान लीजिए, जो कि हुआ यहाँ इस केस में, ब्लैक बॉक्स नॉर्मली अनअफेक्टेड रहता है और डैमेज नहीं होता इतना। तो एक्सट्रीम कंडीशन में भी, तो जी हाँ, ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्डिंग होती है कि पायलट ने ATC से संपर्क किया या कहीं पे संपर्क किया, कॉकपिट पे क्या बातें हो रही थी, क्या चल रहा था। तो ब्लैक बॉक्स से ये मालूम पड़ता है। तो ब्लैक बॉक्स से हमको इतना मालूम पड़ेगा कि भाई क्या बातें हुई वहां पे बीच में। तो ब्लैक, जो लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स आएगा, जी। अभी रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस आया है तो फिर मैं, हाँ, तो ब्लैक बॉक्स से ये होगा, इतना मालूम पड़ेगा कि हुआ क्या, बातें हुई थी, बस। इससे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि उसी से ही साबित होगा कि क्या हुआ था। लेकिन ना, ब्लैक बॉक्स से इतना मालूम पड़ेगा कि बातें क्या चल रही थी वहां पे, ATC से संपर्क किया था कि नहीं किया था, और क्या था तो क्या बोला था, क्यों हुआ था, इतना जरूर मालूम पड़ेगा। बाकी एक्सपर्ट्स हैं, और कोई रीजन, जी मतलब हाँ, जिस और तरह से बाकी एक्सपर्ट्स, बाकी बाकी एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, जो उस पे विचार करेंगे, सोचेंगे, उस फिर रिजल्ट निकालेंगे इसका। तो इंक्वायरी की जब तक जांच पड़ताल होगी तो टाइम लगेगा इसमें। लेकिन एक्सपर्ट्स हैं जो क्वालिफाइड है इस चक्कर में, इसकी इंक्वायरी में, वो कर रहे हैं, इसकी इंक्वायरी करेंगे। ओके, सो आपको लगता है कि जो इसमें कुछ आई मीन कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें हर एंगल देखना पड़ता है, इसमें कुछ पॉलिटिकल टच नहीं होगा? मेरे ख्याल से तो अभी कुछ भी नहीं कह कुछ सकते भी इसके नहीं बारे कह में, सकते, इट्स टू कुछ भी नहीं अर्ली कह टू सकते। गो। ओके, ऑलराइट, सीन। तो अभी आज जैसे डेड बॉडीज आई हैं, और तमाम जितने भी उसमें शायद 13-14 लोग थे जो दे पास्ड आउट नाउ, और उनकी बॉडीज आ गई हैं, उनको उनको उनकी आखिरी रिचुअल चल रही हैं दिल्ली में। इस सिचुएशन में उनकी जो फैमिलीज हैं, यानी अगर रावत साहब की फैमिली देखें तो बच्चे ही बच्चे हैं, दोनों माँ बाप चले गए। हुकूमत उनके लिए क्या करेगी? नहीं नहीं, हुकूमत तो बिल्कुल ख्याल रखेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
कि जो गवर्नमेंट कहीं पे भी होती है किसी भी देश में नॉर्मली अमूमन तौर पे वो देखभाल करती है फैमिली मेंबर्स का, वो देखती है कि भाई, क्योंकि वो दे डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ना, कि भाई वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और ड्यूटी पे वो शहीद हुए, ऐसा मानते हैं। तो बिल्कुल सरकार जो है, जो हुकूमत है, वो देखभाल करेगी उनके बच्चों का, और दो उनकी बहुत प्यारी बच्चियां हैं और देखभाल करेगी इसमें हुकूमत, बिल्कुल इसमें पीछे नहीं हटेगी इतना। और क्योंकि जनरल बिपिन रावत जो है वो के बहुत ही पावरफुल हस्ती थे और बहुत ही, आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में पूरा देश शोक मना रहा है, पूरा देश। पूरा देश है वो, उन्होंने इतने अच्छे काम किए, किस तरह से उन्होंने पूरे डिफेंस को, हमारे पूरे सिस्टम को उन्होंने हैंडल किया है, उनके बारे में कुछ और हमें बताना चाहेंगे? आपका कुछ उनसे ताल्लुक हुआ हो मेजर? हाँ, बहुत हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। वैसे देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नागालैंड करके जगह है, जहाँ पे अभी हाल ही में आपने देखा कि हादसा हुआ था अभी, तो नागालैंड में जगह है दीमापुर, रंगापाड़, 3 कोर है वहां पे। तो वहां पे जो कोर है, मेरे फादर वहां पे कोर कमांडर थे। यस, मेरे जीओसी थे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, और मैं उनका एडीसी था, तब मैं एक यंग कैप्टन था उस टाइम पे, और उन्हीं के अंडर कमांड मैंने सर्विस करी थी। तो वो 3 कोर का इलाका मैं बड़े अच्छे से जानता हूं। और फिर 2012 के आसपास में जनरल बिपिन रावत वहीं पे आए थे कोर कमांडर बन के। उन्होंने वही कोर की कमांड संभाली थी एज ए लेफ्टिनेंट जनरल। और क्योंकि मैं वहां पे एडीसी रह चुका था, मैं उनके घर गया, मुबारकबाद दी, उनको मिला वहां पे, उनके साथ डिनर भी करा, उनके पर्सनल ऑफिसर, स्टाफ ऑफिसर के साथ, उनकी वाइफ के साथ, और हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू बातें हुई। तब जनरल बिपिन रावत साहब ने मेरे से एक बात पूछी थी कि तुम यहाँ पे एडीसी रह चुके हो, ये बताओ, जब तुम कोर कमांडर साहब के साथ जाते थे कहीं पे भी, तो और मौसम यहाँ का आप जानते हो, मिनट सेकंड में बदलता है नॉर्थ ईस्ट में, सेकंड्स में, तो आप लोग क्या, और 4.5 स्टेट को कवर करता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को तकरीबन मान लीजिए, तो काफी बड़ा इलाका है। आप लोग क्या करते थे, कैसे जाते थे आप? सुबह निकलते थे, दोपहर को निकलते थे, क्या था? तो हमने कहा, हमारा सर ये था कि जनरल शाह साहब थे हमारे कोर कमांडर, ने ये कहा था कि कभी भी पायलट को प्रेशराइज नहीं करना है। पायलट जो बोलता है, वो कैप्टन ऑफ शिप है, वो बॉस है उस टाइम, उसको मालूम है अपने जहाज के बारे में। पायलट कहेगा बैड वेदर है तो बैड वेदर है, तो आपको उड़ना नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त कर, बिल्कुल दुरुस्त। और इस बात पे हम एक ही पेज पे थे, एक ही फ्रीक्वेंसी पे थे हम लोग। और उसके बाद में खैर उनका तबादला हुआ एज आर्मी कमांडर पूना में, एंड साउथ वेस्ट आर्मी कमांडर था। जब वो साउथ वेस्ट आर्मी कमांडर थे उस टाइम पे हम उनको मिलने गए, मुबारकबाद दिए थे। मेरे फादर थे, मदर थी, और मेरी वाइफ थी, मैं था, मेरा बेटा भी था, छोटा बेटा, और हमने उनके यहाँ पे डिनर किया था, बातें हुई थी। फिर मेरे फादर ने जब किताब लिखी थी अपनी, द सरकारी मुसलमान जी, ये रही किताब। मैं आज, बल्कि आप अगर मेरे YouTube चैनल पे जाएंगी, मोहम्मद अली शाह करके YouTube चैनल है, आप देखेंगी पिछले 2 दिन से लगातार मैं इसी विषय पे बात कर रहा हूँ, अलग अलग टीवी चैनल्स पे, अलग अलग, मतलब हिंदुस्तान के तकरीबन हर एक टीवी चैनल्स पे मैंने डिटेल में एनालिसिस कर चुका हूँ। ये YouTube पे आप देख लेंगे, इसमें मेरे एक्सर्प्ट्स हैं, 3-3, 4-4 घंटे बैठे हैं, 8-8 घंटे बैठे हैं लगातार, अलग अलग चैनल, बैक टू बैक। कई बार तो सब चैनल्स भी हैं कि भाई आपने आईपैड भी रख लिया, यहाँ पे लैपटॉप, यहाँ पे फोन, और यहाँ पे एक और लैपटॉप, और आप इनसे भी बात करो, तो आप अपना एनालिसिस हर एक चैनल को आप दे रहे हो, क्योंकि ये अभी गर्म मुद्दा है और लोगों को जानना है सच्चाई क्या है। अगर वो एक्सीडेंट था, बिल्कुल, और अगर ये एक्सीडेंट था तो ठीक है, कैसे हुआ, क्या हुआ? अगर एक्सीडेंट नहीं था फर्ज के, तो फिर तो भी क्या है इसकी पीछे की वजह? तो उस तरीके से बहुत लोग जानना चाहते हैं, और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगला सीडीएस कौन होएगा। भाई मैं तो कहता हूं कि उसके लिए टाइम है। हाँ, वो कौन जगह पूर्ण करेगा, लेकिन जो जगह खाली हुई है वो क्यों खाली हुई, वो रीजन आना चाहिए सामने पहले। बिल्कुल। अच्छा, मेरे फादर ने उनको ये किताब गिफ्ट की थी अपनी, है द सरकारी मुसलमान, और जब ये गिफ्ट करने गए, उन्हें किताब खोली थी, और उन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही, डेडिकेटेड है ये किताब, मेरे फादर ने ये डेडिकेट करी है मेरी मदर को। तो ये जो वाइस होती, कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, उसी तरीके से जनरल बिपिन रावत साहब, देखिए, he lived a life less ordinary, let's see that,
उनकी जिंदगी कौन नहीं ऐसी जिंदगी जीना चाहे। हाँ, एक और जरूरी बात मुझे याद आई, जब मैं उनके साथ डिनर कर रहा था वहां पे स्पेक ऑफ नागालैंड में, उन्होंने ये भी कहा था मेरे से कि भाई आपके, उस टाइम पे मेरे फादर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन के दिल्ली में आ गए थे। भाई आपके फादर डेप्यूटी चीफ है ना, मेरे फादर भी आर्मी में थे, मेरे फादर भी डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, बहुत बड़े हस्ती थे। तो मैं अच्छा सर, ये तो बड़ी कमाल की बात है, फादर भी लेफ्टिनेंट जनरल सर, आप भी लेफ्टिनेंट जनरल। तो उन्होंने कहा भाई वो तो ठीक है, लेकिन किसी भी पीढ़ी के लिए ये बड़ा चैलेंज होता है, और ये ऐसे टेस्ट होता है किसी भी पीढ़ी के लिए कि अपने फादर से कम 2 कदम आगे होना चाहिए कम से कम, तभी पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी। सही। तो मैं कहता सर इसका मतलब ये है कि अगर वो कई बार ऐसे कहते ना कि मुंह से निकली हुई बात सच निकल आती है, कि यूनिवर्स जहां कहीं पे सुन रहा होता है। तो मैंने ये कहा कि अगर आपके फादर डेप्यूटी चीफ सर, तो फिर आपको इसके लिए चीफ बनना पड़ेगा। खूब हमने बोला देखो भाई बात ऐसी है कि फौज में नॉर्मली प्रमोशन जो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल के बाद, एक टाइम के बाद चीफ के लिए, वो एज वाइज होते हैं, जिनके पास रेजिडुअल सर्विस बाकी है तो नेक्स्ट अनुमान तौर पर, कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है, मगर ऐसा अपनाते हैं लोग, ऐसा होता है जी। तो एक सेकेंड, ये एक मिनट, ये हाँ, तो ऐसा अक्सर होता है कि भाई कि नॉर्मली वो एज, उसने कहा भाई मेरे पास एज तो है नहीं, मगर मैं इलेक्शन लाइन नहीं हूं चीफ बनने के लिए, तो मतलब किस्मत में था कि, मगर किस्मत में ये था कि वो ही चीफ बनेंगे, वही अपने फादर से 2 कदम आगे जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है, तो भाई वो चीफ ही बने। चीफ क्या है, वो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, सीडीएस, और वो भी नंबर सबसे पहले सीडीएस हिंदुस्तान के। और ऐसी जिंदगी देखिए, अगर हम देखें, हम शोक मना रहे हैं, बिल्कुल मनाना भी चाहिए, रोए बिल्कुल, मातम मनाए बिल्कुल मनाए, लेकिन अगर एक और चीज आप एक और एंगल से देखेंगे ना, तो आप ये भी देखेंगे कि हर एक फौजी का सपना होता है कि अपनी वर्दी इज्जत से, अपनी वर्दी पहन के दुनिया से विदा ले। बहुत बड़ी बात। और देखिए आपकी कुछ चंद एक मिनट पहले अच्छे खासे हट्टे कट्टे अपनी वर्दी में, अपनी रैंक्स, अपने, और खास बात, और उनके सोलमेट, उनकी वाइफ साथ थी, ये बहुत बड़ी बात थी, और दोनों ने दुनिया छोड़ी साथ में, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और कुछ चंद एक मिनट में बस एक डिग्निटी के साथ, फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ, और जहां पे भी हैं वो ही नहीं, बल्कि उनके साथ में जो 12 लोग और शहीद हुए हैं, उनकी वाइफ भी है उसमें, और वो सब के सब जहां पे भी हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये धरती से बेहतर जगह पे है, और जहां पे भी हमको देख रहे हैं, हम पे मुस्कुरा रहे हैं, हम पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि उनके जाने से कितना दुख हुआ है पूरा हिंदुस्तान दुखी है, बिल्कुल सबके दिलों में बहुत तकलीफ है कि इतना बड़ा हादसा यूं चंटो मिनटों में हो गया, जिसके बारे में किसी के जहन में भी नहीं था कि इस तरह से हमारे जो सीडीसीएफ हैं वो इस तरह से चले जाएंगे, इस तरह से एक पूरा खिला, एक पूरी, मतलब एक कुर्सी खाली नहीं हुई है, एक पोस्ट खाली नहीं हुई है, बल्कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सेफ्टी की उनके पास, वो बॉर्डर पूरा इस वक्त ऐसा लग रहा है खाली है, until it will somebody come and do this. जब उन्होंने किताब खोली तो इस पन्ने पे जब वो आए, सुनिए कुछ एक लाइनें सुनिए उसकी। Sure. तो उन्होंने लिखा था, dedicated, this book is dedicated to the person who always stood by me, सबिया सिमी शाह, वो मेरे फादर ने मेरी मदर के लिखी है, तो ये उनको बहुत पसंद आई थी, और उनकी वाइफ उनकी ताकत थी। उन्होंने ये लिखा है, my wife, embodiment of grace and virtue, my wife, a pillar of strength, my support, my life, a person who's faced all perils by my side, never wincing to face the oncoming tide, her sole aim to care for our children, for she has labored tirelessly on that score. Frugal with herself, she genuinely gave the best to family, with what she could save. A homemaker, decorator, and excellent cook, has ability to read any person like a book.
A counsel's sane advice could never be lost, ignored at great peril and at an immeasurable cost. 45 years together, what a blissful and fulfilling life. May Almighty bestow blessings on you, dear wife. May you retain your strength and verve. You've done your bit. It's my time to serve. ये जब विपिन रावत साहब को बड़ी पसंद आई थी कविता, और जब मेरे फादर को ये Beautiful. The love of the life is, I mean, something like that, of course, as always. Correct. अभी आप क्या देख रहे हैं कि जो भी इंक्वायरीज बिठाई जा रही हैं, जो भी तैयारियां चल रही हैं टू नो द फैक्ट, हम वो फैक्ट पा सकेंगे ऑनेस्टी के साथ? जी देखिए, मेरे को मिलिट्री इंक्वायरी के ऊपर पूरा भरोसा है, आंख बंद करके भरोसा है, और वो कभी किसी के बीच में तासुब नहीं करती, ना कोई डिस्क्रिमिनेट करती है, ना कोई पार्शियलिटी करती है, ना कोई बायस रखती है. जो फैक्ट्स होते हैं, बल्कि अगर फौज में ना अगर किसी का हाथ भी फ्रैक्चर होता है, उसके ऊपर भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है. तो आप समझ सकते हैं, अगर हाथ फ्रैक्चर हो रहा है, उसके ऊपर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ रही है, तो जब एक जहाज क्रैश हुआ है जिसके अंदर उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के चीफ नहीं, डिफेंस स्टाफ के चीफ थे, तो आप समझ सकते हैं कि इंक्वायरी जो होगी इसमें मुझे लगता है बिल्कुल फेयर होगी. और अभी फिलहाल एक हम सब दुआ करें, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह साहब हैं, जो कि अभी सांसें लड़ रहे हैं बैंगलोर के अस्पताल में. उनको वेलिंगटन से बैंगलोर भेज दिया गया है, जो कि वेंटिलेटर पे है, लाइफ सपोर्ट है, मगर मेरे को पूरा उम्मीद है, पूरी यकीन है और प्रार्थना है कि वो उस घटना से बाहर निकलकर आएंगे अच्छे खासे हट्टे काटे सेहत में. और उनके जो फादर हैं वो भी आर्मी ऑफिसर थे, कर्नल साहब थे वो, और इंसिडेंटली वो मेरी रेजिमेंट के थे, हाँ, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी. तो ये ऐसा है कि अगर, और बहुत लोग कह रहे हैं कि वो शायद कुछ बता पाए इस हादसे के बाद. होपफुली, क्योंकि मैं उन्हीं की तरफ आ रही थी, मेरा क्वेश्चन भी यही था कि होपफुली वरुण जी जो हैं वो सेहतयाब होके आए और हमें उनके बारे में बताएं, कि क्योंकि वो अंदर थे, उन्हें मालूम है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हैं. अभी वरुण जी एक एंगल और है इसमें, एक एंगल और है कि क्योंकि वो अंदर थे, उनको मालूम है. फर्ज करिए, कॉमन सेंस लगाते हैं, ठीक है, जो इतने हमारे दर्शक देख रहे हैं या आप या मैं, हम अगर एक जहाज से एक उड़ान तय कर रहे हैं कहीं भी हो, मान लीजिए फर्ज करिए दिल्ली से बंबई हो, और खुदा ना खास्ता सिविल एविएशन कि मिड एयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, भाई जहाज, हम वैसे ही बैठे होते हैं, जहाज हल्का बादलों में हिलता है, हम डर जाते हैं थोड़ा कि भाई क्या हो गया, होता है नहीं, ऐसा होता उस तरीके से, ठीक उसी तरीके से. और अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, हमको खुद नहीं मालूम होगा क्या हो गया, हम तो पैसेंजर है ना भैया, पायलट को मालूम होगा क्या गड़बड़ हो गई, अगर आग लगी तो कहां से लगी, कैसे लगी, क्या हो गया, कहां इंजन फेलियर हो गया, क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, वो पायलट को मालूम होगा वो. तो ये भी है कि जब वो रिकवर होके भी आते हैं, जो कि आएंगे रिकवर होके, मुझे पूरा यकीन है इस बात का, और क्योंकि दुआएं बहुत सारी उनके साथ में है, बिल्कुल इंशाल्लाह जी. तो एक तो वो शॉक में है, उस स्थिति में नहीं होंगे काफी टाइम तक, आ भी है उस स्थिति में कि भाई नॉर्मल हो जाए. तो अक्सर अनुमान तौर पे एक्सीडेंट होते हैं. हमको, मेरा खुद का छोटा कजन है मेरा, वो बंबई में लोकल ट्रेन से गिर गया था, नसीर साहब का बेटा, शाह साहब का बेटा, जी, उसको याद ही नहीं वो कैसे गिरा वो ट्रेन से. उसका जो टो है वो कटना पड़ा, एम्पुटेट होना पड़ा वो. और वो बड़ा अच्छा एथलीट था, बड़ा अच्छा टेनिस प्लेयर था, बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन था, उसको याद नहीं कि वो कैसे हुई वो घटना. जब उसी को वो याद नहीं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिसने इतना बड़ा एयर क्रैश सर्वाइव करा हो, वो हमको बताए एग्जैक्टली. तो वो कोई बस में तो जा नहीं रहे कि बस में कुछ आ गया हो कि वो बता दे कोई क्या हुआ नहीं हुआ, उसमें भी लोगों को याद नहीं रहता अक्सर. तो मेरे को, मगर पूरा मैं तो फिंगर्स क्रॉस रख रहा हूं कि भाई क्या हुआ, hopefully he will be survived peacefully, और वो आन के बता सकें कि क्या हुआ था, ताकि आगे का प्रिकॉशन हो कि आगे इस तरह की चीज ना हो किसी के साथ भी, और उसकी टेक केयर की जा सके.
लास्ट वर्ड आप, आई नो मेजर, बहुत देर हो गई है, रात को वहाँ नहीं 1-1:30 बज मजा आ रहा रहा है आपके साथ बात करके, थैंक यू। मजा आ रहा तो जो ये इस तरह के हादसे बहुत हुए हैं, और मैं हम आपको तो ज्यादा मालूम है, हम भी सुन रहे हैं चारों तरफ कि इस तरह के हादसे होते रहते हैं। ये तो चलो वेदर है जो सडनली चेंज हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन ऐसे हादसे तो ये हुआ हमारे साउथ में, ये हुआ कुनूर में, कुनूर में, नॉर्थ ईस्ट में होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अलग हमारे है। तो इधर भी होते हैं ना, नॉर्थ में भी हमारे ये बहुत होते हैं, यूपी और हाँ, देखो उसमें तो देखो चेंज होने के लिए कहीं भी होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा जो एयरक्राफ्ट है ये कुछ पुराने हो गए हैं, या इनको ये इस जो तरह का कोई जहाज चीज। है ये वीआईपी जहाज है, बल्कि वीवीआईपी जहाज है। एग्जैक्टली, वीवीआईपी जहाज है ये तो। हाँ MI-17 जी, वी विक्टर 5 बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का है। 1993 में MI-17 एयरफोर्स का उसका एक क्रैश हुआ था नॉर्थ ईस्ट में। भूटान से आ रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल जमील महमूद, जो कि नेक्स्ट इन लाइन थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए। एज वाइज, उम्र वाइज, जैसे कि मैं आपको बताया कि उम्र वाइज लोग तकाजा लगाया जाते हैं आउट ऑफ सर्कुलेशन में कौन आगे बनने वाला है, ठीक है। उनका जहाज क्रैश हो गया तो 8 के 8 जो पैसेंजर थे ऑन बोर्ड सब मर गए थे, उसमें कोई सर्वाइवर नहीं था उसमें। तो और मेरे यूनिट के रेजिमेंट ही नहीं, यूनिट एक बहुत क्लोज फैमिली होती है जिसमें केवल 10-12 ऑफिसर होते हैं। तो उस टाइम पे, अभी तो वो मेजर जनरल है, तब वो लेफ्टिनेंट साहब थे, लेफ्टिनेंट कैप्टन साहब होंगे। उस टाइम पे नई शादी हुई थी तब, अभी मेजर जनरल सुमित तलवार उस वक्त, तब शायद लेफ्टिनेंट कैप्टन सुमित तलवार होंगे, इनकी नई शादी हुई थी। ये इनको उस जहाज में जाना था उनके साथ में, लेकिन उनकी वाइफ बच्चा एक्सपेक्ट कर रही थी, तो ये नहीं गए उस टाइम पे जहाज में। उन्होंने कहा तुम्हारी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है, तुम यहीं रहो, और जहाज का क्रैश हो गया। तो किस्मत थी उनकी, किस्मत भी कह सकते हैं, हादसा है, कहकर नहीं आता, बताकर नहीं करता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे ऐसा न हो किसी के साथ भी, क्योंकि इस तरह से चले जाना इट्स नॉट इजी फॉर द फैमिली। बट मेजर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। चलते चलते आप कोई ऐसा वाकया और एक दो जो आप उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहें जो डिपार्टेड सोल हैं, एंड खासतौर से रावत साहब को। ठीक है, जो डिपार्टेड सोल्स हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा कि अभी सब लोगों ने टीवी में देखा होगा कि उन पे रेड्स ले जा रही है, फूल चले जा रहे हैं, और जो फूल हैं वो भी अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस कर रहे होंगे कि उनको ऐसे वीर जवानों को जो बिल्कुल लोगों के पास में रहने का मौका मिल रहा है। तो जो पुष्प होता है उसकी अभिलाषा क्या है? वो ये नहीं है कि वो सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाए। उनकी अभिलाषा ये है कि वो जो फौजी होते हैं, जो सिपाही होते हैं, जो वीर होते हैं, उनके पांव तले कुचल के वहां पे उसकी ये अभिलाषा होती है, ये उसकी आकांक्षा मनोकांक्षा होती है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी ने एक कविता लिखी थी, पुष्प की अभिलाषा। अक्सर बहुत लोगों ने पढ़ी होगी शायद। वो क्या लिखते हैं? चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। और अगर अंग्रेजी में बोलूं मैं तो ये बोलूंगा कि विपिन रावत साहब, देखिए फील्ड मार्शल लॉ मॉन्टगोमरी थे ब्रिटिश आर्मी के, इन्होंने कहा था कि जो अकेडमी से जो टॉपर लोग होते हैं, जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर करके पास आउट होते हैं, अक्सर बहुत कम लोग जनरल की रैंक तक पहुंचते हैं, जो कि बात अनुमान तौर पे बिल्कुल सही भी है वैसे। और जनरल विपिन रावत साहब एक ऐसे जनरल थे जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के यहाँ से पास आउट हुए। और जनरल क्या है, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, 4 स्टार जनरल, 4 स्टार जनरल से वो वहां से वो बने। अब आप देखिए, वो एनडीए के थ्रू गए थे। तो एनडीए में अनुमान तौर पे हम जब जाते हैं तो तकरीबन स्कूलिंग के बाद 18 तकरीबन उम्र हो जाती है, 18 तक है। ये कविता मेरी नहीं है, ये किसी और की है, मैं इंटरनेट पे मेरे को मिली, अच्छी लगी मेरे को तो मैं पढ़ी। We both left home at 18. You cleared the prestigious JEE. I cleared an entrance test of UPSC. You got through IIT. I got through NDA. You pursued your degree. I pursued my passion and underwent the most rigorous and the toughest training. Your day started at 9 and ended at 5.
Mine started at 5 and went on beyond 9, which meant I had to stay up many a nights. Well, you had your grand convocation ceremony with style. I had my grand convocation ceremony, my passing out parade with pride. Best company took you and the best package was awarded. I was pipped with 2 stars on my shoulders, which I perceive as worth more than $1 million in the sky. You got a plum job. I got a way of life. You got to see your parents every day. I just wished I got to see my parents soon. We both got married and then we both were sent on respective duties. You went on luxurious business trips. I went to the rugged line of control. You celebrated festivals with lights, music, fireworks, and played with firecrackers. I celebrated festivals in underground bunkers with my comrades, with real firearms, and played with my life. We both returned from our respective duties. Both wives couldn't control the tears, and you wiped hers, but I couldn't. You hugged her, but I couldn't. Why? Because my bullet-ridden body was lying in the coffin, and the coffin was wrapped with a tricolor. My way of life ended, yours continued. We both left home at 18. I became a martyr and became immortal. Because martyrs never die, they become legends and live in our hearts and minds forever. How can a man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods? When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. Martyrs are brave, ladies and gentlemen, there's no doubt about that fact, but their families are the bravest. Where else, at the raw age of merely 20 or 21, you could be commanding over 100 men who live and die by your word. That only you can get in the Indian Army, in the Indian Defense Forces. There is a pledge we take, an oath we take when we become officers in the army, which says, the safety, honor, welfare of your country comes first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. Ladies and gentlemen, भाई आप उनकी लाइफ सेलिब्रेट करें, बल्कि उनकी जितने भी उनके साथ में थे, जितने भी लोग थे, सबकी लाइफ सेलिब्रेट होनी चाहिए बल्कि. And they all, everyone who laid down their lives, I mean, they all are brave hearts. They all are brave. और आप सोच सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जब जहाज गिर रहा होगा, नीचे आ रहा होगा. आप अपने आप को, आप एक और चीज आप अगर सोचें, देखिए कुछ वीडियो सामने आया है कि ये होता है कि अगर हमारे ऊपर से जहाज उड़ रहा है तो बहुत करीब से, तो हम देखें अरे बहुत लो लेवल फ्लाइंग कर रहा है, हम भी फोटो खींचेंगे. उसी तरीके से लोगों ने फोटो खींची. अब और फोटो में क्या है, वीडियो में दिख रहा है कि जहाज उड़ रहा है, फिर वो होवर कर रहा है, ज्यादा तेज आगे नहीं आ रहा है, और फिर बादल में जाके वो छुप जाता है, और फिर कुछ चंद एक सेकंड के बाद एक धमाका सा होता है. मतलब या तो वो पेड़ में टकराता है तो पहाड़ी में क्या होता है, तो अब इंक्वायरी में मालूम पड़ेगा. लेकिन उनके साथ में जितने भी लोग थे, केवल हमारे सीडीएस साहब, जनरल बिपिन रावत साहब ही नहीं, सारे लोग, सब कोई परिवार वालों को मैं ताज़े देता हूं. और जी, और फौज में एक उसूल है, अनरिटन उसूल, कि जो वाइफ होती है वो ऑफिसर से 2 रैंक सीनियर होती है. यानी कि अगर एक लेफ्टिनेंट साहब की वाइफ है तो वो मेजर साहब हुई, अगर मेजर साहब से मेरी वाइफ हुई तो वो कर्नल साहब हुई. तो और एक जनरल जो होता है वो एक लेफ्टिनेंट साहब की वाइफ को भी अगर मिलता है तो वो एक सैल्यूट मारता है, उनको मैम बोलता है. तो ये इज्जत हम लीड को देते हैं फौज में. तो जो मिसेस मधुलिका रावत जी थी, उनकी वाइफ जनरल बिपिन रावत साहब की वाइफ, उनकी 2 बच्चियां हैं, मैं ताज़े देता हूं, कंडोल देता हूं. बल्कि जितने भी बाकी लोग थे, ब्रिगेडियर एलएस लीडर साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल एच सिंह साहब, विंग कमांडर पीएस चौहान साहब, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह साहब, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप ए, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र, लांस नायक विवेक, लांस नायक तेजा,
सबको इनके नाम मालूम होने चाहिए। उन्हें सुप्रीम कुर्बानी दी है, इनके घर में भी फैमिली है, इनके घर में भी इनकी बीवी बच्चे, माता पिता, भाई बहन है, और ये सबके साथ बहादुर शेर है। बिल्कुल 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 नहीं। आप जब सबके नाम ले रहे थे तो मुझे थोड़ा सा मुझे को गूज बम आ रहे थे एक्चुअली, क्योंकि इतनी मेहनत करके ये लोग इस उस रैंक तक पहुंचते हैं और इस तरह से शहीद हो जाते हैं। अब वो बहुत तकलीफ की बात है। बट थैंक यू सो मच मेजर मोहम्मद अली शाह फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और हमें बताने के लिए इतनी सारी चीजें, और इतने सारे लोग। हम विश करते हैं कि उनकी जो फैमिलीज पीछे रह गई हैं, जो बच्चे पीछे रह गए हैं, उनको हमारी हुकूमत की तरफ से पूरी मदद मिले जहां और जब उन्हें चाहिए। और बहरहाल अपने मुल्क पर शहीद होने के लिए हर आदमी तैयार है, आप भी तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ। और हम चाहेंगे कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हमेशा से हमेशा अच्छा रहे, खुश रहे, सेहतमंद रहे, और सब मिलजुल कर रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और जानने के लिए मेरे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं, उसमें प्लीज ज्वाइन अली का YouTube चैनल है, वो वहाँ की रोजाना की अपडेट डालते हैं वहाँ पर। तो अली YouTube पर अली मोहम्मद अली शाह का करके है ना? जी हाँ, मोहम्मद अली शाह, MOHOMMEDALISHH, और ट्विटर पे मेजर अली शाह, लिंक्डइन पे मेजर अली शाह, इंस्टाग्राम पे मेजर अली शाह, फेसबुक पे उसी स्पेलिंग से है जो यूट्यूब पे है, मोहम्मद अली शाह। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे खास तौर से कमेंट करता है उसको पक्का 100% 200% जवाब जरूर आता है। वंडरफुल। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें टू नो एवरी डे डिटेल्स व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस और इन आवर कंट्री, आवर बिलव्ड कंट्री। सो थैंक यू सो मच। मैं आपका लिंक लगा दूंगी इसके नीचे, तो देन पीपल विल join or subscribe. Do subscribe and connect with Alisha if you have any question or concerns. Thank you so much for listening us, and Facebook पे जो हमें watch कर रहे हैं, thank you so much joining us. Honor being conversation with you, Razia. शुक्रिया बहुत बहुत। Absolutely, absolutely.